हे गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज आपकी क्लास 9th की लिटरेचर की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 3 और जो टाइटल है वो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो जैसा कि नाम में पता चल रहा है कि ईश्वरन एक बंदा है, एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो कौन है, एक स्टोरी टेलर। और ये स्टोरी सुनाते हुए मुझे खुद हंसी आ रही है। रीजन, ईश्वरन इतना अच्छा स्टोरी टेलर है कि अगर कोई आदमी एक बार उसके पास बैठ जाए तो ईश्वरन अपनी एनेक्डोट मतलब अपनी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी सुनानी शुरू करता है तो जो सामने वाला बंदा है, द वन हु इज द लिसनर, जो उसकी स्टोरी सुन रहा है, वो ईश्वरन के पास से हटेगा ही नहीं। और ईश्वरन की एक खास बात और है, ईश्वरन जब कोई स्टोरी सुनाता है तो वो उसको कंप्लीट नहीं करता, वो उसको शॉर्ट में छोड़ देता है। मीन्स ही क्रिएट्स सस्पेंस। तो जो थीम है, यानी चैप्टर में जो आर के लक्ष्मण साहब जो राइटर हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि एक आदमी अपनी स्टोरी टेलिंग में इतना आर्टफुल, इतना स्किलफुल हो सकता है कि वो कोई भी स्टोरी, किसी भी कॉन्सेप्ट पर, किसी भी टॉपिक पर जब कोई स्टोरी सुनाता है तो वो स्टोरी हर बार एक रिफ्रेशिंग और एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस देती है सामने वाले को, सुनने वाले को। तो ये तो थी थीम, यानी थीम हमारी सीधी सी स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलर कौन है? ईश्वरन। अब बात करते हैं जल्दी से चैप्टर की समरी की। तो समरी में बेसिकली होता ये है, एक आदमी है जिसका नाम है महेंद्र, वो एक जूनियर सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर का मतलब होता है द वन हु टेक्स केयर ऑफ द पर्सन्स हु आर वर्किंग अंडर हिम, मतलब एक बंदा जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब जो महेंद्र है वो काम क्या करता है, उसकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जैसे फैक्ट्री बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, माइंस में, खदानों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट, पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिजेस जो होते हैं ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, रेलवे की लाइन बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको जो गवर्नमेंट के या प्राइवेट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं काम करने के, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंपनी लेती है एंड ही इज अ जूनियर सुपरवाइजर। अब होता यह है कि जब महेंद्र काम करता है तो इसका कोई परमानेंट ना हाउस नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर काम चल रहा है तो यहाँ पर है, फिर कहीं और चलेगा तो वहां चला जाएगा। तो होता यह है कि जो महेंद्र है इसको इधर से उधर, इधर से उधर, इधर टू दिधर, इसको मूव करना पड़ता है, इसको ट्रेवल करना पड़ता है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज जिंक शीट शेल्टर। जिंक शीट शेल्टर, इसका मतलब होता है आसान भाषा में पैडलर, ट्रैम्प, मतलब जिसका कोई एक प्रॉपर ठिकाना नहीं होता, तो जो अपना कहीं भी तंबू लगाया, टेंट लगाया और वहीं पर अपना सो गया, लेट गया, खाना बना लिया। तो अब बेसिक चीज क्या है कि जो महेंद्र है वो काम तो यही करता है, उसको कोई टेम्परेरी कोई फिक्स काम तो है नहीं, फिक्स कोई प्लेस तो है नहीं। तो अब उसके खाने पीने का, कपड़ों का, साफ सफाई का, ये सारा ध्यान कौन रखता है? ईश्वरन। तो ईश्वरन बेसिकली महेंद्र के घर का, महेंद्र के कपड़ों का, महेंद्र के खाने का, सारी चीजों का केयर टेक करता है, सारी चीजों की देखरेख करता है, लुक आफ्टर करता है। पर इससे अलग जो ईश्वरन की क्वालिटी है, ईश्वरन इज अ कुक, एक बहुत जबरदस्त कुक है ईश्वरन। एक कुक के अलावा वो एक गार्डनर भी है। वो इतना अच्छा गार्डनर है कि वो अलग अलग तरीके की सब्जियां खुद उगाता है, उसको नॉलेज है इन चीजों की। उगाने से अलग वो उनको पकाता भी है। इससे अलग वो घर के सारे काम, जैसे कपड़े धोना, झाड़ू, पोछा, पोछे को बोलते हैं मोप, MOPE, झाड़ू को स्वीप, SWEEP, तो वो सारे काम करता है। तो इसीलिए ईश्वरन ऑल एंड ऑल क्या है? एक एसेट है, एक संपत्ति है, एक कैपिटल है महेंद्र के लिए। अब ये तो चलिए ठीक है, इसके काम की बात थी, लेकिन इससे अलग जो ईश्वरन है, ईश्वरन को तमिल बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और वो अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ता रहता है। अब होता यह है कि जो ईश्वरन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है और वो महेंद्र को या जब भी कोई कहानी सुनाता है तो वो हमेशा उसको सस्पेंस में छोड़ देता है, उसको अधूरी छोड़ देता है जानबूझकर, क्योंकि वो सस्पेंस क्रिएट करता है। अब एक दिन होता यह है कि ईश्वरन जब कोई कहानी सुना रहा होता है महेंद्र को और महेंद्र उसको उस कहानी को पूरी सुनना चाहता है, ईश्वरन सुना नहीं पाता, तो महेंद्र क्या करता है, तुरंत एक दूसरी कहानी, महेंद्र जो होता है वो दूसरी कहानी पर ले आ जाता है। यानी ईश्वरन क्या करता है, कहानी एक आधी छोड़ दी, अब महेंद्र को तो क्यूरियोसिटी हो रही है कि भैया सुना क्यों नहीं रहा, तो ईश्वरन क्या करता है, तुरंत महेंद्र को एक दूसरी स्टोरी की तरफ ले जाता है। और वो स्टोरी भी इतनी
अच्छी होती है कि महेंद्र का दिमाग पहली से हटके दूसरी पे आ जाता है। तो एक दिन होता क्या है, ईश्वरन उसको बताता है कि साहब आपको पता है जब मैं जूनियर क्लास में था, जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो एक दिन क्या हुआ, एक टस्कर आ गया। टस्कर मतलब एक एलिफेंट, और सर वो मुझे लग रहा है पागल हो गया उस दिन तो एलिफेंट। और मैं क्या बताऊं सर। अब देखो लॉजिक क्या है, जो महेंद्र जब कहानी सुनाता है ना, ईश्वरन जब कहानी सुनाता है महेंद्र को, तो कहानी सुनाते सुनाते वो आवाजें निकालने की भी कोशिश करता है, वो मिमिक करता है। प्लस मिमिक करने के साथ साथ वो सीन को इस तरीके से क्रिएट करता है कि सामने वाले को लगता है कि यार ये मेरे आसपास ही हो रहा है। तो ईश्वरन बताता है कि सर एक छोटी सी चीज को ईश्वरन इतना बड़ा कर देगा, इतना बड़ा कर देगा कि सामने वाला सोचेगा यार क्या सुना दिया इसने, मजा आ गया। अब ईश्वरन वही कर रहा है, कह रहा सर आप मानेंगे मैं स्कूल में था, तो स्कूल में एक दिन हाथी आया, एक हाथी आया स्कूल में एक दिन, और जब हाथी आया सर सब डर गए। रोड पार करता हुआ, गाड़ियों में टक्कर मारता हुआ, पेड़ गिराता हुआ हाथी आया। ऐसा लगा कि हाथी नहीं भूकंप आया है। अब देखो ये शब्द जोड़ दिया उसने, भूकंप आया है, मतलब उसने एक छोटी सी चीज को, ये नहीं बोला कि एक हाथी आया चीजें गिराता हुआ, उसने क्या बोला, एक हाथी आया, इधर का पेड़ फेंका, उधर पेड़ फेंका, और ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया। सब लोग डर के मारे भागने लगे, सबको ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब सर जो महावत था, महावत मतलब जो हाथी को कंट्रोल करता है, जो हाथी को चलाता है, सर जो महावत था वो भी हाथी को कंट्रोल नहीं कर सका सर। सब डरने लगे, सबको ऐसा लगा कि बस अप्रोचिंग एंड इज देयर, हमारी मौत आ गई। फिर पता क्या हुआ सर, एकदम से मैंने हाथी को देखा एंड आई वॉज ब्रेव इनफ टू हैंडल हिम। मैं उसको हैंडल कर सकता था, क्यों, क्योंकि मैंने जोवियल सीखा है। जोवियल मतलब होता है आपका कराटे, जूडो, मैंने जूडो कराटे सीखा था सर। और मैं तुरंत हाथी के सामने गया, मैंने कहा जूम दे जूम, मैंने इस तरीके से अपनी उसको स्किल्स दिखाई कराटे वाली, और हाथी शांत हो गया। महेंद्र कह रहा अच्छा हाथी शांत हो गया, यस सर आई मेड द एलिफेंट साइलेंट, मैंने उसे शांत कर दिया। और जब वो शांत हो गया सर, तो उसके बाद पता है क्या हुआ, मैंने उसको प्यार से पैट किया, और फिर महावत उसको लेके चला गया। अब सोचो सर आप क्या क्या हो सकता था। वो तो मैंने ठीक है जूडो वूडो सीखा था, और यूं करके मैंने भगा दिया हाथी को, ठीक कर दिया उसे। अब एक दिन की बात है, ईश्वरन कहानी सुनाता है, लेकिन इस तरीके से नहीं सुनाता, वो इसके लिए प्लॉट तैयार करता है। वो क्या कहता है, सर मुझे ऐसा लग रहा है आज हमें कुछ अच्छा खाना बनाना चाहिए, कुछ स्पेशल फूड बनाना चाहिए, जिससे हमारे जो डेड लोग हैं, जो मर चुके हैं, हमारे पूर्वज हैं, या जो हमारे आसपास के रिश्तेदार मर चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो उनकी याद में हम खाना बनाते हैं। अब महेंद्र को बात तो बहुत अच्छी लगी कि अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन महेंद्र के दिमाग में कहीं ना कहीं वो आत्माओं वाली बात घूमती रही, स्पिरिट्स की बात घूमती रही कि अच्छा जो मरे हुए उनके लिए खाना। और महेंद्र को इन चीजों से लगता था डर, सुपर नेचुरल चीजें जो होती है, जो पैरानॉर्मल भूत प्रेत की चीजें जो होती हैं, इनसे महेंद्र को डर लगता था। और ईश्वरन जानबूझ के ऐसी कहानी सुनाता था, क्योंकि उसको पता था महेंद्र डरता है। अब क्या हुआ, ईश्वरन ने क्या बोला कि सर हम खाना बनाएंगे उन लोगों के लिए जो मर चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, वो हमें नहीं सताएंगी। अब महेंद्र डर गया ये बात सुन के। महेंद्र कहता है ठीक है बना लो। तो ईश्वरन खाना बनाता है। अब जब ईश्वरन खाना बनाता है, तो जब ईश्वरन खाना खा रहा होता है, लगभग खा लेता है, तब ईश्वरन कहता है सर आपको पता है बहुत मेहनत लगी आज खाना बनाने में। तो महेंद्र कहता वाकई में ईश्वरन, शायद आज तक मैंने तुम्हारे हाथों से ऐसा खाना कभी नहीं खाया, और शायद तुम्हारे हाथों से क्या मैंने जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया। तो महेंद्र उसको कॉम्प्लीमेंट देता है, और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट सुनता है ईश्वरन तुरंत क्या कहता है, सर एक बात बताऊं, जिस जमीन पर हम रह रहे हैं ना अभी, जहां हम अपना जिंक शीट शेल्टर बना के रह रहे हैं, जहां हम टेम्पररी घर में रह रहे हैं, ये पहले कब्रिस्तान था। इट वॉज अ ब्यूरियल ग्राउंड और अ ग्रेवयार्ड वंस, ये कभी कब्रिस्तान था सर, और लोग कहते हैं यहाँ पे आत्माएं घूमती हैं। अब महेंद्र कांपने लग गया, महेंद्र कांप रहा है, महेंद्र को लग रहा है कि मैं भागू यहाँ से, लेकिन ईश्वरन चुप भी नहीं हो रहा। अब ईश्वरन क्या कहता है, सर आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर हड्डियां देखी, बोन्स, मैंने डेड बॉडीज की आवाज सुनी, मैंने बहुत बहुत सारी इमेजेस देखी व्हाइट कलर की ड्रेस में,
और मैंने एक लेडी भी देखी है, उस औरत के हाथ में एक अनबॉर्न बेबी था, एक बच्चा जो पैदा नहीं हुआ, मीन्स इधर शी वॉज अ प्रेग्नेंट और शी वॉज हैविंग एन अनबॉर्न बेबी। सर मैंने एक औरत देखी फीटस के साथ, FOETUS, FOETUS का मतलब होता है एक अनबॉर्न बेबी। तो मैंने एक अनबॉर्न बेबी देखा एक औरत के हाथों में, और जब मैंने वो इमेज देखी मैं डर गया सर, मैं भाग आया वहां से। मैंने कंकाल देखा, स्केलेटन देखा। अब महेंद्र जब ये सारी बातें सुन रहा है तो महेंद्र डर गया इन चीजों को सुनने के बाद, महेंद्र भाग गया। लेकिन महेंद्र के दिमाग में वो लेडी, वो फीटस, वो बच्चा अनबॉर्न बेबी, उनकी इमेज रहने लगी। कुछ दिन निकल गए, एक दिन ईश्वरन जब महेंद्र को ये वाली बात दोबारा बताने लगा तो महेंद्र भाग गया। लेकिन उसी रात, सेम नाइट, महेंद्र सो रहा था तो महेंद्र को ऐसा लगा कि खिड़की पर कोई है। जब महेंद्र खिड़की पर गया तो पहले तो उसे लगा कि इट मस्ट बी ग्यूटरल ऑफ अ कैट। ग्यूटरल मतलब जो बिल्ली का साउंड होता है, म्याऊ म्याऊ, तो उसे लगा बिल्ली का साउंड होगा। वो खिड़की पर गया लेकिन कोई बिल्ली नहीं थी। हालांकि ऑल्दो महेंद्र लव्ड वॉचिंग द मून वाइट लाइट, महेंद्र को सफेद रोशनी, चंदा मामा देखना बड़ा पसंद था, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खिड़की से बाहर झांके देखे कौन है। वो जैसे ही मुड़ने लगा उसे ऐसा लगा कि एक इमेज गई है व्हाइट कलर की उसके सामने से, और महेंद्र डर गया। चद्दर में मुंह डाला और महेंद्र ने आंख ही नहीं खोली। सुबह जब महेंद्र उठा, खाना वाना खाया, अपने काम पे जाने लगा, तो ईश्वरन उससे क्या कहता है, सर आपको याद है मैं एक लेडी के बारे में बता रहा था कि उसकी आत्मा घूमती है, उसकी स्पिरिट घूमती है और उसका एक बेबी भी है। कल तो आपने देख ली रात में, वो मैंने देखा था आपको, आपकी खिड़की के सामने से गई थी वो। महेंद्र कांप गया। महेंद्र को लगा कि सच में कोई स्पिरिट है, और महेंद्र ने सारा काम छोड़ा और बोला हम यहाँ से रूम शिफ्ट करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, और महेंद्र ने ट्रांसफर ले लिया। तो दोस्तों चैप्टर तो हो जाता है आपका खत्म, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर वो लेडी सच में थी, अगर वो लेडी सच में थी तो ठीक है, लेकिन अगर वो लेडी नहीं थी, क्योंकि ना वो ईश्वरन महेंद्र ने देखी रियलिटी में, तो हो सकता है वो ईश्वरन ने धोखा दिया हो, या ये भी हो सकता है कि वो ईश्वरन ही हो जो महेंद्र को डराने के लिए उस अपीयरेंस में, उन कपड़ों में आया हो लेडी बनकर। तो ये क्वेश्चन आता है आपके लिए VBQ, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की। ये बताइए कि वो जो लेडी महेंद्र को दिखाई दी थी, क्या वो असलियत में एक लेडी थी? तो ये इमेजिनेशन भी हो सकती है और लेडी भी हो सकती है, बट फॉर मी, मेरे लिए पर्सनली, इट वॉज महेंद्र हु वॉज ट्राइंग टू थ्रेटन और हु वॉज ट्राइंग टू स्केयर महेंद्र। वो सिर्फ महेंद्र को डराना चाहता था। और दोस्तों चैप्टर हो जाता है खत्म आपका। सारे वर्ड मीनिंग्स वगैरह मेंशन कर दिए जो मेन थे, और एक्सट्रैक्ट भी सारे मेंशन कर दिया है, समरी भी है आपके लिए, तो यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।